हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर आज है संडे का व्लॉग और तारीख है 24 जनवरी। तो यहाँ पर आज मैं सुबह अपना करने लग गई हूँ क्लीनिंग रूटीन। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने संडे के जो क्लीनिंग और लंच रूटीन होता है। और ये मेरा सर्दियों का रूटीन है। गर्मियों में हम पहले नाश्ता करते हैं फिर क्लीनिंग वगैरह करते हैं। सर्दियों में पहले क्लीनिंग वगैरह करते हैं फिर लंच कह लीजिए, नाश्ता कह लीजिए। सब अपने अपने काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और मैंने सोचा चलो इधर का एरिया तो साफ़ करना बनता है। और साथ में लगा रखी है मैंने मशीन, क्योंकि सफाइयाँ चल रही हैं, कभी कोई तो एक ना एक कोने का कभी ना मतलब नंबर आ ही रहा है। बस रह गई है, मेरा किचन साफ़ करना रह गया, लेकिन वो भी हो जाएगा। सोचा था आज करूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तो आज तो नहीं करूँगी। तो आज पहले और संडे के दिन मैं काम करने के बाद नहाती हूँ, लेकिन बाकी दिन मैं सुबह नहाने के और पूजा करने के बाद ही आगे के अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ मेरे मतलब जैसे ये मेरे जो ड्राम के ऊपर ढकती हूँ मैं, ढक्कन नहीं है, तो उस बाहर का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। वैसे मैंने कल डस्टिंग करी थी, बहुत डीप क्लीनिंग करी थी अच्छे से कमरों की। तो इतना बस क्या है, जो कपड़ों के रुए वगैरह हैं वो सब हैं, बाकी तो मैं रात को समेट कर ही सोई थी। वैसे मैं घर को रात को समेट कर ही सोती हूँ कुछ, लेकिन फिर भी सर्दियों में तो कहीं जैकेट कहीं पैंट कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। कितना भी समेट लो सुबह उतना ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और अगर झाड़ू मेरी तसल्ली से लग जाती है तो पोछे का मुझे टेंशन नहीं रहता। पोछा तो ये है, वैसे तो देखिए मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, बिना हाउस हेल्पर किसी की सहायता के ही मैं अपना काम करती हूँ, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। तो मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ सब काम। लेकिन हाँ ये है, अगर कभी कोई आ भी जाता है तो झाड़ू मैं तसल्ली से अपने आप ही लगाना पसंद करती हूँ। पोछा फिर कोई भी लगा दे, मुझे इस बात से मतलब तसल्ली से झाड़ू लग जाती है। तो बस वही है, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। वैसे कल डीप क्लीनिंग करी थी बहुत अच्छे से, तो बस यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बाहर का एरिया मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बस अंदर का रह गया है। तो आज पूजा नहीं हो पाई, मेरे बेटे ने की है। और मैं बस ये है, नहाने धोने के बाद अपना हाथ जोड़ लूँगी। अगर टाइम रहेगा जोत जलाने का तो जोत जला दूँगी, अगर नहीं रहेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद हमारे यहाँ जोत नहीं जलाते, क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवान जी सो जाते हैं, तो उस टाइम बस मंदिर में हाथ जोड़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। उसके बाद सारे को झाड़ू लगाने के बाद तो मैंने रसोई में भी लगा दी है, स्टोर में भी लगा दिया है, और बस ये अपना बरामदा है, यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए मैंने कल सफाई करी थी, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी मिट्टी, बहुत सारी धूल मिट्टी आती है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आता। मतलब कल तो सफाई की ही है मैंने, और कल 5 बजे मैं पोछा लगा कर निपटी थी। तो ये देखिए फिर से कितना सारा कूड़ा निकल के आया है। बाहर का समझ में आता है खुला है, लेकिन अंदर कमरों में समझ नहीं आता कहाँ से कूड़ा आता है। तो कोई बात नहीं, चलो, इसीलिए एक भी दिन पोछा नहीं लगता, उसी दिन सफ़ेद सफ़ेद फर्श दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया, ये देखिए कूड़ा है, तो यहाँ पर मैं पोड़े से कूड़ा उठा लूँगी, क्योंकि आगे गीला है। तो आगे अगर कूड़े को ले जाती हूँ तो झाड़ू भी गीली होएगी, तो यहीं पे ही उठा लूँगी। वैसे मोटा मोटा मैं एक बार पहले भी उठा चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं लाई हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे मैं अंदर के पोछे लगा चुकी हूँ, बस बरामदे में लगाना रह गया है। और आज क्या मैंने कि फिनाइल का पोछा लगाया है, और बस तीनों कमरों का लगा चुकी हूँ, पानी बदल कर लाई हूँ, तो बरामदे में भी लगा दूँगी। और बस मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभी 8-10 दिन में मैं बैठकर तसल्ली से पोछा लगाती हूँ, लेकिन ये बरामदा है तो बैठकर आराम से लग जाएगा, यहाँ पर कोई सामान वगैरह नहीं है। तो अभी मिलती हूँ आपसे पोछा लगाने के बाद।
चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, बाल धोए हैं। धूप नहीं निकली है कि बाल खोल के धूप में जा सकूँ। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। कल सफाई हो गई थी और रह गए थे कपड़े धोने के लिए, तो वो आज धोए हैं। और ये सब होता है मेरा संडे का क्लीनिंग रूटीन। विंटर्स में बिना किसी की हेल्प के मैं ये सब काम करती हूँ, तो अकेले ही करना पड़ता है। और संडे को थोड़ा होच पोच हो जाता है, उल्टा काम भी होता है। पहले मैं कपड़े धोने से स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे संडे के दिन कपड़े धोने होते हैं, और ओबियसली धोने ही होते हैं, तो संडे के दिन मैं पहले कपड़े धोती हूँ, बाहर की धुलाई करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा। और अब जाऊँगी मैं किचन में। तो अभी बाल नहीं खोलूँगी, किचन में चलते हैं, आलू के पराठे बनाएंगे। और अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस एक चाय पी है। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में, आलू के पराठे की तैयारी करते हैं। पहले जूते वगैरह पहन लेती हूँ, फिर किचन में चलती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। तो चलिए गाइस, ठंड लग रही है काफ़ी और टाइम भी काफ़ी हो गया है। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, उनकी चक्की बंद हो चुकी है, तो वो तब तक नहाएंगे, तब तक आलू के पराठे की तैयारी कर लूँगी। तो बस आलू छीलने हैं, उबाल चुकी हूँ, बस छीलने हैं। छील कर उसमें जो मसाले मिलाने हैं, पिट्ठी बनानी है। पिट्ठी बनाने के बाद बस आटा गूंद के सीधा रोटी बनाने लग जाऊँगी। तो एक तरफ रखूँगी मैं चाय, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं किचन में, जो सुबह के चाय नाश्ते के होते हैं वही पड़े हैं। दूध की भगोनी भी ऐसी ही पड़ी है। तो चलिए गाइस, चलती हूँ किचन में। तो बस हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि 12 बजने से ऊपर हो गया है, तो पूजा तो बस हाथ जोड़े हैं। पूजा में जोत वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि 12 बजे के बाद हमारे यहाँ जोत नहीं लगाते हैं। तो बस अभी, और आपको मौसम दिखाती हूँ कितना गंदा हो रहा है। ये देखिए, बादल बादल से हो रहे हैं। पता नहीं कपड़े सूखेंगे भी या नहीं, लेकिन सूख ही जाएंगे। तो मुझे पहले जुराबे पहननी है, पहले पहन लेती हूँ जुराबे, फिर करते हैं आगे के। तो मैं आपसे बातें करने के बाद आलू छील लिए थे, मैंने किचन में आई थी, कुकर खोल के अपना आलू छील लिए थे। आलू मेरे तब तक ठंडे हो गए थे, तो पहले लगा लिया है आटा। फिर आलू ठंडे हो गए हैं, छील लिए हैं, तो इसमें हरी मिर्चें काट रही हूँ कैंची से। तो इसमें सभी मसाले लगा देंगे और आलू की बनाएंगे हम पिट्ठी। फिर अगर ठंडे आलू में आप नमक डालते हैं या मसाले डालते हैं, तो आलू का जो पतलापन है, क्योंकि सर्दियों में जो आलू आ रहा है वो पानी वाला आ रहा है, तो हल्का सा नमी वाला है, तो नमी हो जाती है। अगर आप ठंडे करके आलू उसमें मसाले मिलाते हैं, तो आलू एक बिल्कुल भी नमी नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल आलू ठंडे हो चुके हैं और मैंने मिला लिए हैं इसमें सारे मसाले। हल्दी है, एक प्याज है, हरी मिर्च है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं आप, तो इसलिए। और बस संडे को कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है, तो इसीलिए एक ही साथ लंच नाश्ता एक ही साथ कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने रख दी है चाय, और बस गैस जला रखी है, तवा रख कर तो रोटी अपने पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँगी। चाय की तैयारी करने के बाद साथ साथ चाय उबलती रहेगी। और दूध ले आई हूँ फ्रिज में से निकाल के, जब मेरी चाय उबल जाएगी तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो बस तब तक मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने की तैयारी मैं तभी करती हूँ जब वो नहाने, अपना काम कर कर नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। जब तक मेरी तैयारी हो जाती है तब तक वो आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। और पराठा पहले मेरा बिल्कुल भी नहीं बनता था, मुझे डबल पराठे बनाती थी मैं, लेकिन हाँ अब ठीक ठाक बन जाता है, और बिल्कुल गोल बनता है, अच्छे से बन जाता है। और ये भी नहीं चिपकता, नहीं कहीं से टूटता नहीं। देखिए, बिल्कुल गोल बनता है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और बहुत सारी पिट्ठी भरती हूँ मैं। आलू का पराठा हो या मूली का पराठा हो, सबका बनाने का एक तरीका, जो जितना आप आटे का पेड़ा लेते हो उतना ही आप जो अंदर पिट्ठी भरते हो उसके
अनुसार ही आप पिट्ठी, जितना आपका आटा होगा उतनी ही आप पिट्ठी भरिए, तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा। तो देखिए मेरा पराठा बिल्कुल सही बना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे देसी घी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रिफाइंड के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कोई भी पराठा हो वो देसी घी में ही खाना पसंद करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी अगर मैंने गलती से रिफाइंड में बना भी देती हूँ तो उनको अजीब सा लगने लग जाता है, उनको पता चल जाता है, उनको उल्टी लगने को हो जाती है। तो यहाँ पर मैं पराठे को लगा दूंगी घी, और साथ में मैंने पलटा ले लिया है अच्छे से क्रंच करने के लिए। और मेरे यहाँ पराठे को बिल्कुल भी दबा दबा कर जैसे कुछ लोग करते हैं तो वो सब नहीं खाते, मेरे यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा खाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पराठा एक गिर गया था हाथ से उठाने, क्योंकि गरम गरम होता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बनाते बनाते भी खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है तो भूख लग रही है। बालों को मैंने ऐसे ही बांध लिया है, धोए थे तो ये देखिए बिल्कुल गोल बना है ना, और बहुत सारी पिट्ठी डाली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैं उसके बाद खाना पीना होने के बाद आ गई थी छत पर कपड़ों को उलट पलट करने के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब है, जितनी हवा निकल जाए उतना। बस अभी फुर्सत हुई हूँ, और अभी 2:45 के करीब मेरा काम फिनिश हुआ है लंच का, खाने का। लाइट जला लेती हूँ पहले। लंच का खाने का, तो अभी मैं बैठूंगी बिस्तर में। बाल नहीं सुखाए हैं क्योंकि खुले बालों में ज़्यादा ठंड लग रही थी, स्कार्फ बांध के इतनी ठंड नहीं लगती। और उस वाले कमरे में मेरा बेटा पढ़ रहा है और मुझे लग रही है ठंड, तो शॉल ले आते हैं अपना, पहले शॉल ओढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि शॉल से थोड़ी सी रुक जाती है मतलब ठंड। और ऊपर छत पर कपड़े करके आई हूँ उलट पलट, क्योंकि सूख नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है सूखेंगे तो है ही नहीं, धुल गए हैं, लेकिन हाँ ये है कि सूख भी जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल अपनी अलमीरा भी लगाई थी, और अलमीरा की जो कपड़े मैंने आपसे नीचे कहा था कि ये वाला पोर्शन मैं ठीक करूँगी, तो ये देखिए मैंने कुछ हद तक तय बना दी है। ये मेरे हस्बैंड ने अभी कपड़े लिए हैं अपने, तो उन्होंने फेंकी है ये, तो चलिए मैं पहले ठीक कर देती हूँ फिर। तो मैंने ओढ़ लिया है शॉल, और अब आज है मेरी बहन की एनिवर्सरी, तो उसे विश कर देती हूँ। देखती हूँ उसके हस्बैंड उसके घर आए हैं, हस्बैंड घर आए हैं या नहीं, क्योंकि उसका फ़ोन ना पानी में गिर गया है, तो फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया है पानी में गिरते ही, तो इसलिए फ़ोन करने के लिए फिर सोचना पड़ता है उससे। पहले मैं कंबल खोल लेती हूँ। सच में यार ठंड क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आलू के पराठे खाकर मज़ा आ गया। तो आलू के पराठे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पेट भर कर नहीं खा पाती, और अगर पेट भर के खा लेती हूँ तो पेट दर्द हो जाता है। तो बस यही था संडे का मेरा क्लीनिंग रूटीन और लंच रूटीन। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।